अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग है अलैन का, जो कि अलैन में एक हिलीली पार्क करके एक जगह है जहाँ पर बहुत अच्छा है। अम्यूज़मेंट पार्क जैसा है। बच्चों को बहुत सारी जो राइड्स वगैरह होती है वो है, बड़ों के लिए भी अलग से है, बच्चों के लिए भी अलग से है। और ये अलैन में है, जो कि यहाँ से 1 से 2 घंटा लगता है जाने के लिए, मैक्सिमम 2 घंटा पकड़ के ही चलिए। और इतना शांत रोड और इतना बिना पोल्यूशन फ्री। तो देखिए, आपको देखने में ही दिख रहा होगा, बिल्कुल भी ट्रैफिक वगैरह नहीं, और बस सीधे ही सीधे रोड है और इतना इजी है और जाना आना। क्योंकि यहाँ की ट्रैफिक देख के तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि बस जल्दी से घर आ जाए, ऐसा लगता है बस गाड़ी में ही चलते रहो। क्योंकि यहाँ पर ना ट्रैफिक की हॉर्न की आवाज़ है, और ना तो फिर कोई पोल्यूशन है, ना धुआं है, ना कुछ है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे 6 बजे। हम लोग निकले थे यहाँ से 4 बजे के करीब। तो यहाँ पे बराबर 6 बज गए थे, क्योंकि हम लोग खाना वगैरह कुछ खा के नहीं निकले थे। तो भूख इतनी लगी थी, तो बस रास्ते में हम लोग को KFC दिखा, तो हम लोग बस टूट पड़े KFC पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। सुबह में 11 बजे के करीब कुछ नाश्ता किए थे, जब से हमने कुछ नहीं खाए थे। तो हम लोग सोचे थे जल्दी निकलेंगे तो जल्दी पहुँचेंगे, तो वहीं पे जाके खाना वाना खाएंगे। तो फिर हम लोग ने पहले करे पेट पूजा, फिर करे काम दूजा। तो हम लोग चले, फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने KFC एंजॉय करे, बहुत ही गर्मा गर्म। तो हम लोग जो बकेट साइज़ होता है 8+2 का, तो 10 पीसेस का हम लोग ने वो ले लिए। साथ में मील था, मतलब पूरा मील ही था। पेप्सी प्लस जो बन पाव टाइप होते हैं वो भी था उसके साथ, और सैलेड था, और फ्रेंच फ्राइज़ था। ऑफकोर्स बिना फ्रेंच फ्राइज़ के तो अधूरा है KFC और मैकडोनल्ड जो भी आप खाओ। तो बहुत ही, फिर हम लोग यहाँ से खाने के बाद हम लोग को बज गए थे 7। तो फिर यहाँ से हम लोग निकले, क्योंकि देखिए आपको अंधेरा देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि कैसा, मतलब मौसम यहाँ का क्लाइमेट हो रहा है। बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो बस यहाँ पे हम लोग गेट के अंदर एंट्री करे, तो यहाँ पे है 60 दरम्स इसकी फ़ीस है। और अगर आप वीकेंड पे आते हो तो 10 रुपीज़ वीकेंड्स पे, और हॉलीडेज़ पे, जैसे नेशनल डे के हॉलीडे के टाइम पे हम लोग गए थे, तो यहाँ पे 60 दरम्स है पर पर्सन की। और बच्चों की हाइट माप के फिर वो लोग पैसे लेते हैं टिकट के। तो वैसे अगर आप जैसे मंडे को तो ये क्लोज़ होता है मेंटेनेंस वर्क के लिए, और बाकी डेज जैसे ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे आई थिंक जाते हैं, तो 50 दरम्स है। तो बहुत अच्छा है। अंदर छोटा सा बहुत सारी राइड्स है, और उसके कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, सारी कुछ वो 60 दरम्स में ही ऐड है। जो कि हम दूसरे पार्क में या फिर राइड्स में जाते हैं तो अलग अलग से पैसे लेते हैं। इंडिया में तो ऑफकोर्स होता ही है, 100 रुपया 200 रुपया जो राइड्स के ऊपर होता है। और यहाँ पे एक बतख जैसा भी है, जो पानी का पूरा आपको राउंड देता है, ऐसा बोट जैसा ही आपको पैर से साइकिल जैसा चलाना है। तो हम लोग ने तो बहुत एंजॉय करे। तो आप लोग भी अगर जा रहे हो तो एकदम कम पैसों में और बहुत ही अच्छी जगह है, तो आप लोग भी ज़रूर जाइएगा, एंजॉय करिएगा। तो और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगैर ना जाइए। तो आ गए फिर हम लोग यहाँ पर, जो बोट राइड थी, तो ऐसा बतख शेप में था। तो आपको नज़र आ रहा होगा फ्लैमिंगो और बतख शेप में। तो इसके अंदर 2 जन बैठ सकते थे, और एक बड़ा वाला भी था जिसके अंदर 2 आगे 2 पीछे बैठ सकते थे। तो जो आगे वाले हैं उन्हें पैर से साइकिल चलाना है, पर साइकिल चला चला के पैर दुख जाएगा। और मतलब जितना चाहे आप घूम सकते हो, क्योंकि यही अगर हम लोग दूसरी जगह जाते हैं तो इसी के कितने चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पर 60 दरम में कोई बुरा नहीं है। तो बहुत ही पिकनिक स्पॉट भी, अगर आप लोग खाना वगैरह बना के लेके जाते हो तो वहाँ पर एक गार्डन जैसा भी है, जैसे आप लोग बैठ के वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, और ये यहाँ पर खूब पानी उड़ा उड़ा के बता रहे। तो यहाँ पर मेरे ऊपर भी पानी उड़ाने वाले थे, पर पानी बहुत ठंडा था, तो इसीलिए मेरे ऊपर पानी नहीं उड़ा है, क्योंकि मैं चिल्ला रही थी। और क्योंकि थोड़ा सा भी बैलेंस ये होता है तो थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं पानी में ना गिर जाए। तो यहाँ देखिए ये सारी बतख ऐसे घूमती रहती। तो ये 2 जो पीछे की जगह है वो 2 आराम से बैठ सकते, पर आगे वाले की टांगे दुखने लग जाती है पैर साइकिल चला चला के। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, क्योंकि कम पैसों में और बहुत सारी राइड्स भी है और एन्जॉयमेंट भी है। तो बच्चे ज़्यादा एंजॉय करते। तो यहाँ पर मेरे पास तो बच्चे थे ही नहीं, क्यों इंशाल्लाह अगर अभी नेक्स्ट टाइम आएंगे, बच्चे आएंगे तो ज़रूर हम लोग उन लोग को लेके आएंगे यहाँ पे। तो एक ये ऐसे स्पॉट्स बहुत कम नज़र आते हैं, और बहुत ही कम पैसों में बहुत सारी एंजॉयमेंट करिए। अगर आप आए हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे जाइएगा, एंजॉय कराइएगा बच्चों को, और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर ना जाइएगा। तो थैंक यू एंड अल्लाह।